दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से करीब 3 महीने पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। आपको बता दें, यात्रा की शुरुआत कल हुई थी। आज वोटर अधिकार यात्रा औरंगाबाद से आगे बढ़ी। वहां के देव में प्राचीन सूर्य मंदिर में दर्शन हुआ, जल चढ़ाकर परिक्रमा भी की गई। फिर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ आगे बढ़े। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हर अंधकार से लड़कर न्याय के सूर्योदय की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिली। राहुल गांधी और चुनाव आयोग में चल रहे घमासान के बीच एक खबर यह भी आ रही है कि विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने इस बारे में बताया कि बिहार की वोटर अधिकार यात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। वो नियम कानून के हिसाब से तकनीकी और राजनीतिक काम ज्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाने पर कांग्रेस नेता ही नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर हलफनामा देना होगा, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि राहुल गांधी की तरफ से उठाई गई किसी भी सवाल का सार्थक जवाब नहीं मिला है और राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से धावा बोल दिया। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर रोल से इनकार कर दिया है। पहले वोट चोरी दबे पांव थी, दुबक कर थी, लेकिन अब एसआईआर के नाम पर खुलेआम की जा रही है। कुछ जानकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी आज वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन था। शुरुआत औरंगाबाद हुई, रात्रि विश्राम गया में होगा। राहुल तेजस्वी की ये वोटर अधिकार यात्रा आज दूसरा दिन। यात्रा शुरू हुई कुटुंबा औरंगाबाद से, अगला पड़ाव रफीगंज, रात्रि विश्राम रसलपुर, क्रिकेट ग्राउंड गया होगा। ये जो रूट था आज का वो हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ आज जो शुरुआत की थी वो सूर्य मंदिर से करी थी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो वही विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता सुबह उपराष्ट्रपति पद के लिए मीटिंग हो रही थी। बता दें आपको, संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान और वोट चोरी जैसे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया। इस बीच खबर यह आ रही है कि विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाअभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें, विपक्षी दलों ने सोमवार सुबह संसद भवन में बड़ी बैठक की, जिसमें चुनाव आयोग प्रमुख को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र के सभी संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार है। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो हम लोकतंत्र के तहत उपलब्ध सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक महाअभियोग पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।
लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तय है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था का दर्जा देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें केवल महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के जरिए ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा यानी दोनों में से किसी भी एक सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में मौजूद मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना पड़ता है। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और वहां भी 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों से महाअभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बेहद मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के मौजूदा संख्या बल को देखते हुए विपक्ष के लिए इतना समर्थन जुटाना बहुत कठिन होगा। शायद यही वजह है कि विपक्षी दल भी अभी मुख्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर खुलकर बोलने से बचे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया है इस पर सुनाते हैं। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी कांग्रेस में चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी राहुल गांधी का आरोप क्या है? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दे रहा है? जानबूझकर ऐसी मतदाता सूची देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता। कई मतदाताओं के नाम के आगे उनका पता 0 लिखा है। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। चुनाव आयोग का जवाब क्या है? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सब कुछ उपलब्ध है। मतदाता सूची को EPIC नंबर डालकर खोज सकते हैं। मकान नंबर 0 होने का मतलब फर्जी मतदाता नहीं है। 45 दिनों की अवधि के बाद इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है। समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कल जब चुनाव आयोग आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको यह एहसास हुआ होगा कि वो हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। तीसरी चीज, रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए। सीसी के खिलाफ महाअभियोग ला सकता है विपक्ष। सीसी के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी है। विपक्ष की बैठक में हुई प्रस्ताव पर चर्चा। सीसी के खिलाफ विपक्ष एकजुट महाअभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। विपक्ष का महाअभियोग प्रस्ताव पर विचार है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एक है। सीसी के खिलाफ प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। सीसी के खिलाफ लामबंद हो चुका है विपक्ष, लेकिन मुश्किल है कि सत्र में आए। अगले सत्र की प्लानिंग है कि लाया जाए। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। में होता है तो चुनाव वाले दिन SDM और CO गाड़ी लेके चलते हैं, पुलिस और PSC उसके साथ होती है। जिस बूथ पे चाहे उस बूथ पे लोगों को दौड़ा के हटा दें और वोट न पड़ने दें, ये काम उनका होता है। बजाय इसके कि ये देखें
कि वोट सही तरीके से पड़ रहे, कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है, और वो भी उनका अधिकार नहीं होता है। वोट को चेक करने का अधिकार केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स को होता है, लेकिन ये सब आपाधापी करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई जिसकी लिखित शिकायत हुई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बिना तथ्यों के शिकायत की जाती है, कोई एफिडेविट नहीं दिए जा रहे हैं, वो गलत है पूरी तरीके से। क्या है महाभियोग की प्रक्रिया? लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है, 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति हटाने का आदेश दे सकते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस पर, सुनाते हैं। जो वोट देने का अधिकार है वो संविधान में उल्लेखित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो एक आम नागरिक के पास होता है। और अगर हमारी लोकतंत्र जीवित है तो वो सिर्फ इस आम नागरिक के वोट देने के अधिकार पर निर्भर है। इस अधिकार का संरक्षक केंद्र चुनाव आयोग है, जो एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। People's mandate and the legitimacy of this government is at stake. That's the first thing. The second thing, the election commissioner is going on asking the opposition for affidavits. What is an affidavit? Please understand, you can do a suo motu inquiry when someone raises an objection if your intentions are bona fide. We are only pointing out flaws in your own documents. Are you asking us to authenticate your own documents by an affidavit? These are your documents that have flaws by your own admission. You yourself said that 22 lakh people were there and they were not put on record, so that is a flaw. Can you, Mr. Chief Election Commissioner, put on affidavit that this list of 65 lakh deletions are correct? If this list is correct, then you cannot put on affidavit that the list with the 22 lakh deaths which are not put on record, all previous lists are incorrect. Either it is one or it is the other. You are asking us to authenticate your documents while you are publicly saying that they are wrong. चुनाव आयोग तो एक किस्म से बीजेपी का सहयोगी बन गया। मैंने कहा था हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं उनका भी बयान आया था, एक बार एफिडेविट दें। मेरा चैलेंज है भाई, चुनाव आयोग एफिडेविट दे कि कोई दो वोट डुप्लीकेट वोट नहीं बनी हुई है, कोई ऐसी वोट, फिर हम देखते हैं, मैं दूंगा सबूत। पहले एफिडेविट दे सरकार, चुनाव आयोग का माने कोई हमारे उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर एक संवैधानिक संस्था एक पार्टी का प्रवक्ता बन जाए, अगर बीजेपी का जवाब और चुनाव आयोग का जवाब एक हो जाए, अगर मुख्य चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लगे जैसे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, आप चोरी करना बंद कर दीजिए, हम आपको चोर कहना बंद कर देंगे। आप चोरी करेंगे तो आपको चोर कहेंगे। आप मुझे बता दीजिए कि चोरी करना संवैधानिक है और चोर को चोर कहना असंवैधानिक है। ये सब बात को भड़काने वाली बात है, भटकाने वाली बात है। चुनाव आयोग के उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो सवाल नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं, देश की जनता पूछ। आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, कल चुनाव आयोग क्या बोली? चुनाव आयोग बोली कि हर पार्टी का जन्म जो है वो चुनाव आयोग से होता है। मिस्टर चुनाव आयोग, आपको याद होना चाहिए कि इस चुनाव आयोग का जन्म जो है वो कांग्रेस पार्टी से हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, देश में संविधान का राज नहीं होता, तो आप संवैधानिक संस्था नहीं होते। कौन बनाया संविधान? कांग्रेस पार्टी ने बनाया संविधान। तो आपका जन्म एक्चुअली कांग्रेस पार्टी से हुआ है और आप देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसके चुने हुए नेता
देश के नेता प्रतिपक्ष को जो है घुसपैठिया कह रहे हैं। कौन असंवैधानिक बात कर रहा है मुझे बताइए। और अगर कोई घुसपैठिया है तो जया शाह के पप्पा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रील बना रहे हैं कि बेटा का सेटिंग जो है आईसीसी में करवा रहे हैं, या अपने मंत्री सब के बाल बच्चा का एडमिशन करा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में। देश कौन चला रहा है? 11 साल से किसकी सरकार है? घुसपैठी अगर आए हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम जिम्मेवार हैं, हम गृह मंत्री हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।